ये दोनों 1.5 घंटे से ना इस बात पे लड़ रहे हैं कि इन लोगों ने रेड बुल मिथ शुगर लेना है या उन्हें शुगर लेना है। अभी डिसाइड किया हुआ है मिथ शुगर या ओने शुगर। मेजॉरिटी तो थॉट ले लो यार, कोई भी ले लो यार। शुगर ले रहे हैं आप भी ओने शुगर। 1.5 घंटे से लड़ी जा रही है। काजी ले ले, नहीं मेरा मिथ ले यार। काजी यार ले ले यार, अपने पैसे लगा। भाई साहब आज के जो व्लॉग का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत सारे मतलब दिल के बहुत अथाह गहराइयों से हम लोग आप लोगों का पहले शुक्रिया अदा करेंगे भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलो यार, थैंक यू मेकिंग दिस ड्रीम पॉसिबल। ड्रीम स्मॉल ड्रीम पॉसिबल अभी बहुत अभी भी चैट जीपीटी भी है तो कह रहे यार थैंक यू सो मच गाइस 10K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए। और हमारी जो एक छोटी सी कम्युनिटी है, फैमिली है, दोस्त हैं, यार हैं, भाई हैं, जो भी हैं, 10,000 पूरा वो गद्दार जो है ना, वो गद्दार को अभी जो है ना वो कमेंट में भी लिखो मुदस्सिर गद्दार सारे जितने भी हो ना सारे। तो खैर आज का जो व्लॉग है ना भाई वो इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। हमने सोचा तो था कि मुदस्सिर को भी इसमें डालें, लेकिन मुदस्सिर भाई थोड़े से बिजी है, वो नहीं आ सके। उसको AI के डाल देंगे तो भाई आज का जो व्लॉग है ना वो व्लॉग इस पे होने वाला है कि हम तीनों की दोस्ती कैसे हुई। 2 साल जर्मनी में तकरीबन हमें हो गए, मुझे अभी 2 साल हो गए हैं, 2.25 साल, इनको 2.5 साल होने वाला है। बाबर आपको तकरीबन 2.5 साल ज़्यादा हो गया। हाँ तो 2.5 साल इन दोनों को होने वाला है, मुझे 2.25 साल हो गए। हमारी दोस्ती 2.5 साल से तकरीबन हम लोग साथ हैं। और ये कैसे हुआ, दोस्ती कैसे हुई, 2.5 साल कैसे गुजरे, हमारा जर्मनी में एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब कुछ भाई बहुत कुछ होने वाला है इस व्लॉग में। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हूं हमजा अफसार। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो भाई चलो शुरू करें आज का व्लॉग। हंस ले भाई सब सीन कुछ ऐसे है कि ये लोग ना मेरे तीनों दोस्त मुझे कहीं खाने के लिए ले आए हैं, लेकिन खुदा की कसम 2.5 साल में ना सिर्फ मुझे 5 रुपये का पिज़्ज़ा खिलाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खिलाया। आज मुझे पता नहीं किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में लेकर आ गए बाबर साहब। क्यों मुझे ये साइंस समझ में नहीं आ रही यार। ये खाना खा लेते हैं आपको बताते हैं। अभी बताओ मुझे खाना हजम नहीं होगा, ये साइंस मुझे समझ नहीं आ रही मुदस्सिर भाई। साहब तुझे लग रहा होगा कि तू फेमस हुआ है तो अब हम तेरा वो कर रहे हैं, तुझे उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। शुरू से ही तुम्हारे दिल के अंदर बसता है। ये तो तेरी डायलॉगे हैं। काजी साहब बता दो क्या साइंस है, काजी साहब बता दो। मैं जन्म हो रही है कि क्या चीज़ है भाई, क्यों लेके क्यों आया मुझे। भाई देखो इतना लग्जरी रेस्टोरेंट है, इतना VIP रेस्टोरेंट ये लोग मुझे उठा के लेकर आ गए। तुम लोग नहीं सेलिब्रेट कर सकते ये। काजी पी भी जा रहा है, पी के दिखा। तो कह रहे अभी खाना आता है ना, आप लोगों को खाना भी दिखाते हैं। और ये क्लिप जो है ना मैंने पूरा अलग व्लॉग नहीं बनाया, ये क्लिप मैंने कल व्लॉग शूट किया था जो कि कल अपलोड होगा, उसके अंदर ऐड। हमारा खाना जो है ना वो आ गया। मैंने ये ऑर्डर किया था, ये मेरे लैम टिक्के हैं और साथ जो है वो कबाब है। बाबर साहब ने आपने क्या ऑर्डर किया था बाबर भाई? कुछ तो ऑर्डर किया था, लेकिन मुदस्सिर भाई आपने क्या ऑर्डर किया था? दिखाओ उसको उल्टा करके, उठाओ। ये भाई मुदस्सिर साहब का ऑर्डर आ गया। और ये काजी ने बदरी क्या ऑर्डर कर दिया बेटे, ये स्टैंडर्ड है, चेक कर। काजी साहब क्यों तुम्हारा अंदर हो गया? काजी साहब वजह क्या ये क्यों ऑर्डर पता है क्या? तू पेशावर से है? हाँ लेकिन एटलीस्ट यार ये तो मेरे साहब ये हमारा खाना आ गया, हम खाना खाने लगे हैं। लेकिन दोबारा मुझे साइंस समझा दो, मुझे साइंस समझा दो। साइंस यार ये तुझे खाना खाने के बाद हम समझाएंगे, क्योंकि बिल तूने देना है। तेरी ऐसी की ऐसी नहीं थी, मैं दूर दे रहा है। मैं अपने कार्ड शार्ट सब भूल कर आ गया हूँ घर। कह रहे मैं खाना खाने लगा हूँ, मेरा खाना बहुत सैटिक लग रहा है भाई। खा के आप लोगों से फिर मिलता हूँ। एहसान भाई ने ना ये मंगवाया है, सलाद की प्लेट ना भरी हुई थी, सारी सलाद खा के सारी सलाद कहीं जा रहा है। गाड़ी दिखा तो सही। नहीं मेरे से अंदर एक्सचेंज नहीं खाना चेक करी। अल्लाह की कसम, रेड मीट देख बेटा, अल्लाह की कसम इसने ये मंगवाया। कब की सैलेड वैसे की वैसी पड़ गया, इकल्ले बंदे की सैलेड कब से सिर्फ ये सैलेड और टमाटर खाए। ये पूरी इसकी शैंक, इसकी पूरी शैंक है ना ऐसी पड़ी हुई है, सेम टू सेम वैसी शैंक पड़ी हुई है। शैंक नहीं खाई, ये मटन शैंक। वैसे बाकी जो है वो सब चीज़ें खा ली हैं। आप ब्लॉग में इंग्लिश हो गई। अच्छा तो क्या कहते हैं वैसा, वो क्या कहते हैं इसको? अच्छा इसकी भाई मटर शैंक बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है, चावल भी इसके ऐसी पड़े हैं, सिर्फ सलाद खा के ये पता नहीं डिनर किया ना, जिस पीस का तुमने डिनर किया ना, इधर दिन हम इसका नाश्ता काजी देख मेरी बात सुन। अच्छा खाना बेशक मंगवा, चेंज मंगवा, नई चीजें मंगवा, लेकिन ये क्या मंगवा लिया यार? काजी साहब से नहीं खाया जा रहा।
इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था 10K सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो, बहुत मजे की जो है ना वो अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं। तो बाबर साहब रेडी हो अनाउंसमेंट्स के लिए? इन लोगों को तोहफे देने के लिए रेडी हो? क्या आप आईफोन बांट रहे हैं? आईफोन तेरे भाई अपना अब इसकी भी किस्तें पूरी नहीं हुई थी। अपनी किस्तें इसकी पूरी नहीं है, यही पर यार मेरा थोड़ी है, तेरा तूने बांट रहे हैं। तो खैर अनाउंसमेंट जो है वो खैर आईफोन की तो नहीं होने वाली, ना हम लोग रजा भट्ट है, ना हम लोग आई पॉइंट आईफोन वाले हैं, ना हम लोग वो नानी वाले हैं, हम कोई भी नहीं है भाई। लेकिन बड़े मजे के अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जरा सी लोकेशन पे, एंड देन उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने व्लॉग को, और जो मेन हमने चीजें बतानी है आपको, बड़े मजे का व्लॉग होगा। ऐसा अभी ना काजी भाई मेरे 5 यूरो लेके भाग गए थे, और मैं उनके पीछे भागता बहुत थक के ना हम आके यहाँ पे बैठ गए हैं, क्योंकि मेरा 5 यूरो दे नहीं रहा था। बाबर साहब इसको समझाओ यार, 5 यूरो बच्चों के लेके भाग जाता है। मेरी त्रिंग गिल्ट है यार। उसको गाली उलबुल गाली डाल दो। मेरे पी फंड अभी खा गया, तुझे 10 मिनट फेंका है। तूने मेरा फेंका 25 सेंट तुझे मैंने कहा भी रख ले। तो भाई अभी हम लोग शुरू करने लगे हैं कि हम लोगों की जो है दोस्ती वो कैसी हुई। उसके बाद 2.5 साल से हम लोग एक दूसरे का सर खा रहे हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, टूर्स पे भी गए हैं, सब कुछ हुआ है, बहुत अच्छी मेमोरीज भी हैं। पता नहीं हम मतलब ये वाला व्लॉग जो है ना, ये एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, कुछ हो, ये आप लोगों के लिए भी एक मेमोरी है, मेरे लिए भी एक मेमोरी है। क्योंकि आज से तकरीबन जब हम लोग काजी की तो शादी हो गई है, बाबर की, मेरी, मुदस्सिर की जब हमारी शादी हो जाएगी 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, तब बैठ के हम जब ये व्लॉग देख रहे होंगे ना कि हमारी दोस्ती कैसी हुई, देन हमने क्या किया, मस्तियाँ की, सब कुछ किया, तो एक मेमोरी रहेगी हमारे लिए। और मैं मेमोरी एक सेव करने के लिए ब्लॉग बनाना चाह रहा था, और आप लोगों को भी हमारी जो खट्टी मीठी नटखटाहट, हम लड़ते मरते रहते हैं यार, इतनी लड़ाइयाँ करते हैं, ये बंदा जो है ना, ये बंदा यार, छोड़ दो मोबाइल काजी साहब। यार वो इधर स्क्रिप्ट याद कर रहा है। नहीं इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम। इसमें जुगत बात यार ये जुगतबाजी है। तो अच्छा जी बाबर साहब, सबसे पहले आप बताओ कि आपकी काजी भाई से दोस्ती कैसे हुई? यार इससे दोस्ती ये मेरे साथ था फेसबुक पे ऑनलाइन, जब हम अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने एक दफ़ा वो ग्रुप भी है, अपने ग्रुप का नाम भूल गया, डॉचलैंड बहुत बड़ा जो ग्रुप है। हाँ स्टडी, तो मैंने कुछ अपने यूनिवर्सिटी की शॉर्ट लिस्ट, एक ग्रुप था, उसमें मैंने मैसेज किया था कि भाई मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो नीचे से कमेंट आया कि भाई मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। कमेंट तो ये बहुत करता है। उस वक्त अनोनिमस का ऑप्शन मिली था, तो वहाँ से अभी भी नहीं है। अब अच्छा अब उस टाइम नहीं था। तो फिर ये मैंने उसको मैसेज किया, मैसेंजर पे आया, मैसेंजर से हमारी बात स्टार्ट हुई, मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, इसने नहीं किया, मिस कर गया था मैं। तब पता नहीं था ना असल में। काजी कभी तूने जिंदगी में काम कोई ठीक किया है? तब पता नहीं था ना यार असल तो में। हमेशा बस तू टंडेल बनता है, लेकिन काम करने को ठीक नहीं मैंने आए होते। थे एक बंदे को, वो मैं आ गया। चलो अच्छा फिर बाबर साहब तो आगे। बस बेसिकली फेसबुक से बात स्टार्ट हुई, मैं पहले आ गया 6 मंथ, फिर 6 मंथ बाद ये मैं दिसंबर में तू आया था, मैं मार्च में। सॉरी 3 मंथ बाद ही आ गया, 3-4 मंथ झूठ तो ना बोल ब्लॉग बाद। मुझे भूल गया तो दोस्ती जो है वो यहाँ पे आके मतलब मेन दोस्ती तो यहीं पे मिले होगी पहली दफा, और सब बादशाह जो थी वो हमारी फेसबुक पे हुई थी, और बाकी ये यहाँ आया था। तो असल में हुआ नहीं है, इसने बीच में से खा ली है स्टोरी। हुआ ये था कि जिस यूनिवर्सिटी में इसने अप्लाई किया था ना, वो मुझे नहीं था पता। ठीक है, HNU का, HNU का, क्योंकि HNU पोर्टल पे आती नहीं थी। आप लोगों को ऐड कर दूं कि HNU का सीन ऐसे था कि जब हमारा एडमिशन हुआ था ना HNU में, उससे पहले मेरे ख्याल से आगे पूरी यूनिवर्सिटी में 4-5 पाकिस्तानी थे टोटल यूनिवर्सिटी में, फोरम और 1-2-3 पाकिस्तानी थे। फिर हमारा बैच आया, यानी मैं, बाबर, काजी, हम लोगों का एडमिशन हुआ सबका। भाई अब तो थोक के हिसाब से पाकिस्तानी यार। HNU मिली है तुम लोगों को, क्या यूनिवर्सिटी, मतलब मैं अपने डोम से मुंह बाहर निकालता हूँ, मुझे सारे पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं। मतलब भाई अब तो इंडियन पाकिस्तानी ऐसे HNU में घुस गए हैं कि जिस तरह भाई इनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और डोम भी इनका भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। भाई निकलो यार यहाँ से, जाओ किसी और यूनिवर्सिटी जाओ यार। लेकिन आप जब से GRE लगाई है ना उन्होंने। अच्छा अब फिर बता गाइस साहब फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि फिर बाबर साहब तो आ गए थे, उसके बाद मार्च में मेरा वीज़ा आ गया, तो फिर हम इधर आ गए। उधर फिर तो मैं बाबर के साथ रहा हूँ काफ़ी टाइम, मतलब महीना डेढ़ था ना, इतना मैं बाबर के साथ रहा हूँ। फिर हमारी दोस्ती होगी, उसके बाद अच्छी दोस्ती होगी। अवैस उसको जानते हैं सारे ब्लॉग में? हाँ जानते हैं। अवैस आता था ना, प्रोफेसर एनको वाला। फिर अवैस आ गया, नहीं लेकिन ये है कि उसके बाद अवैस भी आ गए, फिर वो यारी दोस्ती अच्छी हो गई। अच्छा मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, मुदस्सिर और मैं इकट्ठे आए थे जर्मनी। मुदस्सिर भी मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हुआ था, उसका और मेरी अपॉइंटमेंट इकट्ठी थी, हम इकट्ठे वीजा इंटरव्यू देने गए थे, लेकिन उसका एडमिशन किसी और सिटी में हुआ था, बाद में वो यहाँ आया था। सारी बातें हो रही थी ना, ये बातें हो रही हैं तकरीबन 2024 की ना, कि 2024 की अप्रैल मई की बातें हो रही हैं 2024 की। अभी तक मैं जर्मनी नहीं आया हुआ था, ये लोग जर्मनी पहुंच गए हुए थे और मैं भी नहीं आया हुआ था। अब थोड़ा सा हमने एक किस्सा सुनना है बाबर से, काजी की इनिशियल डेज का। बाबर बाबर पूरा बताइए A to Z, मतलब कि वो काजी की जो इनिशियल डेज थे यहाँ पे, जो जर्मनी में नया रहा था, वो क्या था?
है ठीक है, लेकिन ना वो बड़ा टाइम वाकई बहुत बुरा नहीं टाइम यार, था। इसकी मतलब बात- ठीक है वो हंसी तक बात एक और है, लेकिन उस वो वाकई बड़ा Homesick एक- था यार उस बहुत ज़्यादा, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा बाबर साहब, पहले हम बाबर साहब से पूछते हैं कि वो क्या सिचुएशन थी, फिर हम काजी पे आएंगे कि वो सिचुएशन क्यों ऐसी थी। यार ये पहली दफ़ा घर से बाहर, खैर सारे हम पहली मतलब दफ़ा इसकी सिचुएशन क्या थी शुरू में, ये बता। बहुत परेशान था यार, ये बहुत परेशान क्या करता था? यार परेशान था बेचारा, उसको जना दिल नहीं लग रहा था। एक तो सबसे बड़ी बात शादीशुदा है, और तो- शादीशुदा बंदे नहीं के तब वैसे- नहीं था मैं शादीशुदा, मतलब तब नहीं था। निकाह और फाइट वो था। उससे एक इतना किस्म फर्क का- नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि उससे फर्क नहीं पड़ा, भाभी भी देखती है। उससे फर्क नहीं पड़ा। नहीं ये ना काटो उससे निकाह, क्योंकि शादी नहीं थी, यूं ही वो मसला नहीं था, अभी भी वो मसला नहीं। उस टाइम भला क्या सीन था, क्योंकि मैं लाहौर में रहता था, लाहौर से यूनिवर्सिटी भी लाहौर में, काम भी लाहौर में, सारा कुछ लाहौर में, शाम को घर आ जाना, दोस्ती यारी सारा कुछ उधर था। तो जो तो हॉस्टल रहे थे या जिन्होंने हॉस्टल लाइफ गुजारी है किसी और शहर में, वो शायद गुजारा कर गए थे। Homesick या था। हाँ हो, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर रहा ही नहीं, सिर्फ क्या सुबह जाओ शाम को घर आ जाओ, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था रहना। भाई काजी साहब का जो है ना, काजी साहब के बाबा ने थोड़ी शुगर कोटेड करके बताई बातें, मैं आप लोगों को बताता हूँ। काजी का इतना बुरा हाल था कि काजी साहब बस इस पे थे कि मुझे पासपोर्ट दो, मैं पाकिस्तान सही वापस बात जाऊँ। है, इसका पासपोर्ट मतलब इसका था कि इसके कजन्स किया है, इसके घर वालों की बाबर को कॉल आती थी कि भाई इसका पासपोर्ट छुपा लो इसे, क्योंकि ये इतना होम सिक हुआ था कि बस ये मतलब इतना ज़्यादा था ना, एक्सट्रीम होम सिक था, एक्सट्रीम, ये डिप्रेशन के अंदर चला गया हुआ था। ये जैसी शाम होती थी ये जो रोना शुरू हो जाता था। तो खैर उसके बाद अब तो गाजी साहब फड़े ही नहीं जाते, अब तो भाई ये बंदा फड़ा ही नहीं जाता। अब तो पूरे ओलम को आगे लगाया है गाजी साहब ने। हम तो मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ना है कौन से? जितने बंदे स्कूल में जानते हैं ना जो बाकी एमपीए का इलेक्शन लड़ लेना है। तो खैर भाई इसके बाद अब होती है आपके भाई की जर्मनी में एंट्री। अब मैं बताता हूँ कि मेरी बाबर लोगों से दोस्ती कैसे हुई। तो भाईजान अब बारी आती है मेरी जर्मनी आने की। मैं जर्मनी आया था 2024 जून में, बड़ी ईद के बिल्कुल बाद। अब मेरी दोस्ती बाबर से और आसान से कैसे हुई थी, मैंने भी सेम इस तरह ही, मतलब एक ग्रुप में जब मेरा एडमिशन हो गया, जब मेरा सब कुछ हो गया था, तो जो ग्रुप है स्टडी इन जर्मनी, जो ये काजी बता रहा था, आई डोंट नो, मुझे भी नाम भूल गया उसका, उस ग्रुप के अंदर मैंने सर्च किया HNU का, मेरी यूनिवर्सिटी का, एंड देन बाबर की वहाँ पे पोस्ट आई। एक और हमारे सीनियर भाई हैं, और तूने वहाँ पे कैसे अप्लाई किया था? किस फ्रॉम पे? नोवेयर HNU में कैसे? मुकद्दस अप्लाई कराया था। मेरी बात तो फिर वहाँ पे। मेरी मुकद्दस सबसे पहले बात हुई थी ना, क्योंकि मैंने सबसे पहले मैंने सर्च किया था उस ग्रुप के अंदर मीडिया एंड कम्युनिकेशन का कीवर्ड। देन उसके बाद मुकद्दस की पोस्ट सबसे पहले आई थी और वो HNU के एडमिशन के बारे में पूछ रही थी। उस काजी का कमेंट भी था उसके अंदर, हर जगह कमेंट। हर काजी ऐसा बंदा है ना, इसे दुनिया की हर जगह में कमेंट किया है, मतलब इसका कमेंट भी था वहाँ पे, मैंने देखा था। परेशान थे ना हम लोग, परेशान नहीं थे ये, उन्हें क्यों किया था कमेंट उसको? टरक मत जागी हुई थी अंदर की। बता रही थी परेशान थे। हाँ, परेशान थे। तो खैर उसके बाद ना भाई, तेरा मैं बताऊं उसके काजी सॉरी यार माफ कर दे। तो खैर उसके बाद भाईजान फिर क्या हुआ कि मुकद्दस के जरिए फिर मैंने HNU का मुझे पता लगा, मेरा एडमिशन हुआ। देन एडमिशन होने के बाद मैंने उस ग्रुप के अंदर कीवर्ड सर्च किया HNU का, तो बाबर साहब की पोस्ट आई, मैंने बाबर को मैसेज किया। एक और सीनियर भाई हमारे, उनको मैंने मैसेज किया तो उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। अब हम भी इधर आके उनको मुंह नहीं लगाते, मतलब वाइस वर्सा चल रहा है। उन्होंने हमें वहाँ नहीं मुंह लगाया था, हम उनको यहाँ मुंह नहीं लगाते। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर को कोई नहीं जानता। तो खैर फिर उसके बाद यार हो गई दोस्ती। फिर बाबर से मेरी दोस्ती हुई, बातचीत हुई, बाबर ने बड़ा हौसला दिया कि भाई टेंशन न ले, हम हैं यहाँ पे। फिर इस तरह फिर काजी से मेरी बातचीत हुई ग्रुप में, काजी ने बड़ा हौसला दिया। काजी को उस टाइम पे तो खैर खुद भी हौसले की जरूरत थी, लेकिन उसने मुझे फिर भी सनाउल्ला भाई ज़काउल्ला भाई। तो खैर बोल काजी सकते भी कि चला गया है यार मैं वो दिन याद कर रहा हूँ कि सोच रहा स्क्रिप्ट है कि मैं क्या बताऊं। नहीं मसला ये है कि मैं वो दिन याद कर रहा हूँ कि यार ऐसे भी इंसान पे दिन आते हैं। लोग थोड़ा इमोशनल म्यूजिक लगा दी इंसान पे वो दिन भी आते हैं। ये मेरे साथ मसला नहीं है, ये और भी बच्चों के साथ होता है, लेकिन आपको कोई बताता नहीं है या ऐसे ही। खैर मेरा तो होम सिकनेस का इतना कोई मसला इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जब मैं आया था ना, तो मुझे यार ये एयरपोर्ट भी लेने आए, बाबर भी आया, वैसान, ये दोनों आए। और एयरपोर्ट लेने आ जा। इसने क्या किया, इधर कहीं बाबर से आगे आ जाओ जरा। मैंने इसको कहा एयरपोर्ट लेने आ, चलो खैर बाबर भी नया था, 2-3 महीने हुए थे, ट्रेन के रास्ते नहीं पता थे। बस तुझे कहीं और ले गया था। सुन तो नहीं इधर मुझे स्टेशन पे, सेंट्रल स्टेशन पे लेने आया, घर के बजाय कहीं और ले गया मुझे। यार उस टाइम मैं भी परेशान था। बाबर सारी परेशान, मैंने कहा शुक्र है नहीं लेने आया। तो खैर उसके बाद भाई ये दोनों आए, बड़ा थैंक यू उन दोनों का यार, उन्होंने, क्योंकि मेरे बड़े बड़े एक्सेल बैग थे, बड़े बैग लेके दिया था ना फिर। लेकिन भाई लेकिन सबसे पता है मुझे आते हुए एक जेट लैग था, कुछ इतना मसला नहीं हुआ था, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला पे इंटर हुआ था ना हाइडनहाइमर स्ट्रासे, मैंने रूम देखे थे, बीप लगा दी। बीप ऑफ सॉरी फेमस है ना, लोग आ जाएंगे। तो खैर इसके बाद एक और स्टोरी है, वो स्टोरी बड़े मजे की है। जब ये लोग मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे ना, तो वापसी में एक हादसा हुआ था। हादसा क्या हुआ था वो काजी आपको चलते चलते बताएगा।
तो काजी साहब बताओ वो वाला किस्सा वो जो बाबर के साथ हुआ था ट्रेन वाला। चुप कर जा, मैं पहले ना उससे भी पहले बाबर साहब इसको हमने मैसेज करके कहा है कि भाई हमजा अफसार साहब को हमने मैसेज किया हम बाहर खड़े हैं बाहर तूने कहीं जाना ही नहीं है, तूने सिर्फ इधर आ जाना, जहाँ से निकलेगा ना सामने हम खड़े होंगे। अब हम ना वहाँ साइड पे कहीं बैठ गए हैं एयरपोर्ट पे ये आया बैग ले आया जाई जा रहा है, हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको पता कुछ है नहीं, निकल गया भाई टैक्सी वाली साइड पे। ऐसा ये खट्टा यार मैं सोच रहा हूँ टैक्सी कराई होगी, बाहर टैक्सी में बिठा के मुझे लेकर आओगे। अब एक और, अब हम ना नीचे ना एस बान चलती है, एस बान लेके जाती है सेंट्रल स्टेशन पे। यार बचपन भाई एस बान की तरफ खड़े, अब उसमें 5-8 मिनट लगते हैं उसको चलने में। अब मैं और हमजा अंदर बैठ के, हमजा का सारा सामान भी अंदर है, बाबर साहब ना बाहर चले गए हैं, चिप्स खा रहे हैं। वो बोतल लेने गया था वो स्टैंड के पास जो मिलती है, हाँ वेंडिंग मशीन के पास बोतल निकालने गया। अब मैं खड़ा हूँ, अच्छा बोतल पी भी बड़े मजे से रहा है, पी रहा वहाँ पे खड़े हो गए आराम से, बोतल ऐसे बोतल पी रहा वो ना। ट्रेन एकदम अभी 7 मिनट थे, ऐसे ट्रेन बंद हुई है जैसे वो नहीं चलती, क्या नाम है अपना, वो तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी, ऐसे ट्रेन बंद हुई है। हम बाबर को देख रहे खिड़की में से, बाबर हमें देख रहा है। एयरपोर्ट से स्टेशन का सफर मेरे ख्याल आधे घंटे का है ना, आधा घंटा 45 मिनट उधर से लगते हैं। बाबर साहब वहाँ पीछे खड़े हैं, हम आगे देख रहे हैं कि अब हुआ क्या। मैं भी परेशान क्योंकि मैं भी अभी 3-4 महीने तो हुए थे, 3-4 महीने 5 महीने का था मैं। नहीं कम हुए थे, 2-3 महीने हुए थे मेरे ख्याल से। मार्च में मैं आया हूँ। तू रमजान के बाद आया था, मैं बड़ी ईद के बाद आया था। मैं रमजान में आया हूँ, रमजान में आया था मैं, बड़ी ईद की 2 महीने हुए थे मेरे ख्याल से, 2-2.5 महीने हुए थे। तो मैं भी वहाँ परेशान क्या, हाँ ये है एयरपोर्ट नहीं लेने आया मुझे, वहाँ पहुँच गया। ये बड़ी हमारी मेमोरेबल यादें हैं जो हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकेंगे। बड़े बड़े मज़े की इवेंट्स हुए हैं यार। इसके बाद हम लोग ट्रिप्स पे गए, इतनी ट्रिप्स पे गए हैं हम लोग। सबसे पहली ट्रिप हमारी किधर थी, मेरी बाबर की स्वीडन की। हाँ मैं और रॉबर्ट स्वीडन गए थे यार, बड़ा मज़ा आया था। उसके बाद तो खैर उसके बाद ये इसके कमरे में रहता है। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रिप गए, बुदापेस्ट गए, ऑस्ट्रिया गए, मतलब हम लोग फिर स्विट्जरलैंड गए, बड़ी बड़ी जगह पे गए। स्विट्जरलैंड क्या हुआ, वाटरफॉल। काजी चुप कर जा काजी, काजी मैंने वो लगाया है, काजी चुप कर रहा है, मैंने वो स्विट्जरलैंड का मैंने झंडा लगाया है रील में। स्विट्जरलैंड गए तो बड़े बड़े मजे के यार अभी तक हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और एक्सपीरियंसेस गुजार रहे हैं। इंशाल्लाह भी तो हम साथ ही हैं, जब तक किसी की नौकरी नहीं लगती, मुझे नहीं लगता किसी की नौकरी लग रही है। इधर बर्गर की एक ड्रेस, इधर कुकलॉफर, उधर स्टड के फ्रूट चरम चार, इधर ये। तो खैर यार अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत मज़े का रहा है, बड़ा हम लोगों ने फ़न किया है। अभी हमने आ जाना है मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे जो अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं आज आप लोगों के लिए। अनाउंसमेंट क्या है, अब आप लोगों ने ये चीज़ गौर से सुननी है और इस बात को समझना भी है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज़ डिटेल में समझाने लगा हूँ कि ये हम लोग क्या करने लगे हैं आप लोगों के लिए और हम लोग किस तरह इसको लेके चलेंगे। मुझे ना जब से मैंने अपनी YouTube की जर्नी स्टार्ट की है, सिर्फ मुझे नहीं, क्योंकि ये तीनों चारों जितने भी हैं, मुदस्सिर तो खैर सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन ये काजी, बाबर, इन लोगों को जो है ना वो समझो रोज़ाना के हिसाब से बड़े बेतहाशा मैसेजेस आते हैं, बड़े मैसेजेस आते हैं, पूछ रहे होते हैं भाई हम किस कंसल्टेंट से काम कराएं, किस कंसल्टेंट से काम करें। मैंने आज तक कभी भी किसी कंसल्टेंट को रेफ़र नहीं किया। मेरे जितना भी तकरीबन ये 2 साल की जर्नी रही है, इस 2 साल में मुझे नहीं लगता काजी ने भी या बाबर ने भी किसी भी कंसल्टेंट को रेफ़र किया हो। क्यों रेफ़र नहीं किया, उसका एक मेन रीज़न ये था कि मैं ऐसे किसी भी बंदे को, अपने जो मेरे फैमिली के लोग हैं ना, ये मेरे जो अपने मेरे व्यूवर्स हैं, बड़े बड़े दिल के करीब हैं, मैं जान से भी प्यारे हैं मुझे ये, क्योंकि आप लोग टाइम निकाल के मेरे व्लॉग्स देखते हो तो भाई रिगार्ड है, सारी ज़िंदगी रिगार्ड रहेगा। इसीलिए मैंने कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं किया कि भाई आप फ़लाँ उससे करवा लो। इवन मुझे इस 2 साल के अंदर यकीन करो इतने कंसल्टेंट्स ने रब्ता किया, इतने लोगों ने रब्ता किया कि हमारे साथ काम कर लो, हमें जो है वो अपनी वीडियोस के अंदर उसकी इंटीग्रेशन कर दो हमारे बिज़नेस की, और हमारे साथ काम करो, हम आपको बिज़नेस देंगे, आपको जो है वो हम लोग कमीशन देंगे। लेकिन मैंने आज तक कभी भी, क्योंकि भाई मैं पैसा जो है ना, पैसा, क्योंकि मैं स्टेज से गुजरा हुआ हूँ, बाबर एहसान दोनों इस बात को सेकंड करेंगे कि पैसा बड़ा मुश्किल से जुड़ता है और हमारे माँ बाप जो हैं बड़ी एफर्ट्स करते हैं हमारे लिए। ये पैसा मैं किसी का ज़ाया होते हुए, मतलब अपने ओन पे तो मैं नहीं देख सकता था कि मेरी वजह से किसी का पैसा ज़ाया हो। अब काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया कि हमजा भाई अपना ये काम क्यों नहीं शुरू करते हो, अपनी सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड करना शुरू करते हो। मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा था तब तक क्योंकि हमारे पास जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इसको लेके, ना एहसान के पास, ना बाबर के पास, ना मेरे पास, ना मुदस्सिर के पास। हम लोग अभी पिछले तकरीबन 6 महीनों से एहसान, मैं, हम चारों काफ़ी जो है इस पे काम कर रहे थे, काफ़ी इस पे रिसर्चेस की कि किस तरह जो है हम लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की, सब कुछ किया, एक पूरा डिटेल हमने वर्कशीट बनाई हुई है जिसके ऊपर हम काम करके आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स अब दिला सकते हैं। पहले हम नहीं दिला सकते थे, लेकिन अब दिला सकते हैं।
रही बात हमारे चार्जेस की, मेरे चार्जेस की, मेरा चार्जेस नहीं है, हमारे चार्जेस हैं, क्योंकि हम चारों मिल के काम करने लगे हैं। चार्जेस क्योंकि आप जितने भी कंसल्टेंट्स इस टाइम पे यूट्यूब के ज़रिए या किसी भी जगह के ज़रिए, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को सबको पता है उनका, जो वो काम कर रहे हैं वो मिनिमम 1500 यूरो चार्ज करते हैं आपका प्रोसेस करने का। काजी साहब अनाउंस करो हमारे कितने पैसे हैं। ये क्या बताना 1500 यूरो 1500 यूरो तकरीबन बनता है साढ़े चार लाख रुपए। काजी साहब बताओ कि हम लोग इस सर्विसेज के कितने पैसे ले रहे हैं। यार कह लो कि आधे से भी कम है, मतलब आधे से भी आधे हैं। सिर्फ और सिर्फ 600 यूरो 600 यूरोस के अंदर भाई हम आप लोगों को ये पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। 600 यूरो लेने का मकसद ये है, पता है 600 यूरो के अंदर हमारा कुछ नहीं सरना, यानी काजी का भी कुछ नहीं होना, मेरा भी कुछ नहीं होना। हम 4 बंदे हैं, अगर हम 150 यूरो भी डिवाइड करेंगे इसके अगेंस्ट, अगर आप लोग हमारी एफर्ट्स देखो तो एफर्ट्स बहुत सारी हैं। एफर्ट्स क्या क्या हैं कि हमने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करनी है, हम लोगों ने जो है वो फिर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने हैं, आप लोगों की अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, और सिर्फ टाइम के पैसे ले रहे हैं। और दूसरा मकसद पैसे लेने का, ये 600 यूरो लेने का एक ये मकसद भी है कि भाई अगर ये काम मैं फ्री में करता ना, अगर मैं काम ये कहता कि यार मैं आप लोगों के लिए काम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, तो इतनी ऑडियंस आ जाती है ना, इतनी ऑडियंस आ जाती है जिसमें जो असली बच्चे हैं ना, जिन्होंने वाकई जर्मनी आना है, वो लोग बच्चे या हाइड हो जाते हैं, या मैं उनको जवाब ना दे सकता, या मैं उनका प्रोसेस ना कर सकता। 600 यूरो इट्स अ वेरी मिनिमल अमाउंट उस चीज़ के लिए। फर्स्ट मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा भाई अपना प्रोसेस खुद करो, नहीं कर सकते हो तो हम आपको ये सर्विस देने के लिए रेडी हैं। उसके अगेंस्ट हम 600 यूरोस चार्ज करेंगे। PKR में तकरीबन 2 लाख रुपए बनता है, 2 लाख रुपए बनता है। 2 लाख के अंदर हम आपका पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। और मुझे पता है कि ये पैकेज देने के बाद ना, मैंने पूरा यूट्यूब जो कंसल्टेंट्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने उनको हिला देना। भाईजान मुझे मैसेजेस भी आने हैं कि भाई तुम पागल हो गए हो, हमारी रोजी पे लात मार रहे हो। लेकिन भाई मुझे आप लोगों से प्यार है, मुझे आप लोगों से दिल से प्यार है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का, क्योंकि यार ऑलरेडी आप बहुत पैसा लगा के आ रहे होते हो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग और मज़ीद पैसा लगाओ। सिर्फ 600 यूरो एक मिनिमल सी फ़ीस है, ताकि मुझे भी मेरी एफ़र्ट्स करने का मज़ा आए, मुझे मेरी एफ़र्ट्स करते हुए दुखे भी ना, और मुझे पता हो कि मुझे एफ़र्ट्स करने का कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो 600 यूरो के अंदर भाई अनाउंस कर दिया मैंने। ऑनवर्ड्स एक हमारा पेज बन जाएगा इंस्टाग्राम की कंसल्टेंसी के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से हमारा वो बन जाएगा। उसके ऊपर जो है ना, जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बन जाएगा उसका, हम चारों उस पेज पे एक्टिव होंगे। चारों में से जो भी अवेलेबल होगा वो रिप्लाई कर दिया करेगा। कोशिश करो क्यूरीज जो है ना वो वही बंदे पूछें जो वाकई इंटरेस्टेड हैं अपना प्रोसेस करवाने में, क्योंकि अब हर बंदे को रिप्लाई करते रहना तो फिर शायद वो बच्चे, दोबारा बता रहा हूँ, हाइड हो जाएंगे जो वाकई अपना प्रोसेस कराना चाहते हैं। मैसेज 700-800 हो जाता है। और हाँ, मजाक वाले ना हो, जो रियल जेन्युइन जो करना चाहते हैं, कैसे मिस हो जाता है सारा, Yes. क्योंकि 700-800 में सही बच्चा तो चला ही जाता है, उसको जो reply नहीं जेन्युइन बंदे हैं जो वाकई ये प्रोसेस करवाना चाहते हैं हमसे, आप लोग इंस्टाग्राम पे वो पेज में बना के उसकी स्टोरी लगा दूंगा, यहाँ पे भी रील लगा दूंगा, आप लोग वहाँ पे रब्ता कर सकते हो। टिल दैट, जब तक वो पेज नहीं बनता, जिसको प्रोसेस करवाना है, मेरा इंस्टाग्राम तो मैं यहाँ पे वैसे भी अपना डिस्क्रिप्शन में डालता होता हूँ हर दफ़ा, डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे मैसेज करो। मैसेज आप लोगों ने ये लिखना है कि हमजा भाई वी नीड योर सर्विसेज। मैं सिर्फ इस मैसेज का रिप्लाई करूँगा, जो बंदा लिखेगा हमजा भाई वी नीड योर सर्विसेज, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। हमेशा मेरे से एक गिला रहा है कि हमजा भाई आप इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करते, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करते। यार इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आते हैं ना, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकता। अब उसका भी ये जो है वो, अब अक्सर इतने मतलब सिली क्वेश्चंस होते हैं ना, मुझे वो उन्होंने मैसेज लिखा होता है कि हमजा भाई जर्मनी का मौसम कैसा है। अब भाई पहले लिखेंगे हमजा भाई हमने आपसे एक बात पूछनी है, बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी है। मैं रिप्लाई करता हूँ, आगे से कहते हैं हमजा भाई जर्मनी का मौसम कैसा है। मेरा दिल करता है भाई मोबाइल के अंदर से निकल के मैं लितर मारूँ, उसकी वजह से फिर मैं जो बाकी लोग हैं ना उनको भी रिप्लाई नहीं कर पाता। अब इसका भी हमने हल ये निकाल दिया है कि मेरा आप एक पोर्टल बना रहा हूँ, वो 1-2 दिन में लाइव हो जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक होगा। आप लोगों ने जर्मनी में स्टडी से रिलेटेड कोई भी बात पूछ रही है, क्योंकि देखो 2.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे तकरीबन इची बिची का यहाँ पे पता लग गया है कैसी है कैसी नहीं है। तो अगर आप लोगों ने उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो एक पोर्टल पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक करो। मिनिमल से चार्जेस हैं उसके, जो जिसमें मैं आपको आधे घंटे की 101 टॉक सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, और आधे घंटे के अंदर मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दिया करूँगा ज़रूरी नहीं कि आधे घंटे बाद मेरे कॉल बंद कर देनी है। तो उसको 101 सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करनी है मैंने, और उसके अंदर आप लोग जो हो वो मुझसे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्यूरीज उसको अगर सॉल्व करना है, पूछना है, वो पूछ सकते हो। तो उसका पोर्टल भी लाइव हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर। टिल दैट अगर आप लोगों ने आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली मेरा इंस्टाग्राम जो है वो आप लोगों को पता है, आप लोग वहाँ पर जाओ, मुझे मैसेज करो और मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बता दूंगा अपॉइंटमेंट बुक करने का। तो इसमें भी ये है कि आप लोगों की काफ़ी हद तक क्यूरीज जो है मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और
और चीज़ ये है कि इसे कंसल्टेंसी वालों ने बहुत लोगों ने अप्रोच किया था, इस तरह मुझे लैंग्वेज वालों ने भी बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था कि भाई हमें एडवर्टाइज़ करो, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए या बल्कि अपने लिए भी एक ऐसा प्रोफेसर ढूंढ रहा था, ऐसे टीचर ढूंढ रहा था भाई जिसका एक्सेंट जो है ना वो जर्मन हो, एक नेटिव जर्मन स्पीकर जो कि यहाँ पे तकरीबन कोई आई गेस 8 से 10 साल रही है। अब उनकी शादी होगी, वो पाकिस्तान वापस चली गई हैं। उनसे मैंने रब्ता किया कि भाई मेरे साथ कोलैब करें, मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि मैं अपने प्यारे अपने लोगों को दे सकूं। उससे फ़ायदा ये होगा कि भाई आप लोगों का एक्सेंट डेवलप हो जाएगा। काफ़ी लोग ये कहते हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आप पाकिस्तान से जर्मन सीख कर आते हो, वो इतनी बुरी होती है कि आपको दोबारा यहाँ पे आके सीखनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि वो यहाँ की नेटिव स्पीकर हैं, नेटिव स्पीकर यानी यहाँ की जितने नेटिव एक्सेंट के साथ वो जो जर्मन आपको सिखाएंगी ना, तो आपको दोबारा यहाँ पे आके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने, यकीन करो। मैं बड़े लोगों को मैंने अप्रोच किया, बड़े लोगों से मैंने बातचीत की, एंड देन वो मिल गई हैं। उनके पैकेज भी मैं यहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ। A1 की जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन है। नेक्स्ट जो उनका शुरू होने वाला है सेशन नेक्स्ट मंथ 15th ऑफ ये सितंबर नहीं 15th ऑफ अगस्त से जो है वो नेक्स्ट उनका सेशन शुरू होने वाला है। उसके लिए भी अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो 120 यूरोज़ जो है उसकी पर मॉड्यूल का जो है पूरा मॉड्यूल यानी जो पूरा A1 है 120 यूरो यानी पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपये बनेंगे। 40,000 पाकिस्तानी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, खुद भी उनसे कर रहे हैं और हम सब भी उनसे कर रहे हैं। हम शुरू कर दिए लैंग्वेज करना। वो रिलेटिव A2 के चार्जेस अलग हैं, फिर उसके बाद B1 B2 एंड सो ऑन। जितना आप सीखना चाहते हो उनसे भाई एक चीज़ की गारंटी है कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर विद प्योर एक्सेंट, यानी आप लोगों को प्योर नेटिव एक्सेंट मिलेगा और आप लोगों को जो यहाँ पे लैंग्वेज सिखाते हैं ना उस किस्म की टीचिंग्स मिलेंगी। तो वो भी सर्विसेज आप ले सकते हो। बड़ा कुछ ले हूँ यार आप लोगों के लिए मैं। आप लोग कहते थे ना हमजा भाई कुछ करते नहीं हो। डेफिनेटली थोड़े से पैसे ले रहा हूँ, लेकिन बड़े थोड़े ले रहा हूँ। और मुझे पता है बाबर साहब यूट्यूब पे कंसल्टेंसी वाले जितने मंजन बेचने वाले लोग हैं ना, सब ने हिल जाना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब ने हिल जाना है। शिकायत खैर नहीं करेंगे, नहीं मैसेज करेंगे, शिकायत का मैसेज करेंगे। इन सब ने हिल जाना है क्योंकि इनके 1500 यूरो 2,000 यूरो का ना हमने जो है ना सत्यानाश निकाल दिया। और डेफिनेटली देखना आप लोग उनसे बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और ऐसी सर्विसेज होंगी कि इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा यकीन है कि जितने प्योर दिल के साथ मैं काम करने शुरू करने लगा हूँ ना, बड़े अनकरीब जो है बड़े बड़े बच्चों ने रिकमेंडेशन भी देनी है और बड़े बड़े बच्चों के साथ हम लोग फेमस भी हो जाएंगे कि भाईजान कोई बंदे आए हैं मार्केट में जो कि वाकई बड़े दिल से काम करते हैं, पैसे बड़े कम ले रहे हैं लेकिन काम बड़े दिल से करते हैं। इस हमारे जो बिजनेस है उसके लीडर एहसान साहब हैं। तो अगर कल को हम लोग भाग गए या फिर कुछ हो गया तो आप लोगों ने लाहौर में रहता है इसको पकड़ना है। अगर मैं पैसे लेके अगर इबादत रोड अगर मैं पैसे लेके भाग गया अगर मैं पैसे लेके भाग गया तो भाई आप लोगों ने इसको पकड़ा रहेगी। हमारा लीडर है। नहीं पैसे मैं सिक्योर उसमें मंगवाऊंगा वॉलेट में बंद रहेगा जब तक वो नहीं ना होगा। ये देखो गाइस यहाँ पे ना शॉन पॉल का जो है वो कॉन्सर्ट हुआ था। शॉन पॉल उनको पता ही नहीं है कौन है। पता है बेटे, पढ़ी लिखी ऑडियंस है मेरी। यहाँ पे से कॉन्सर्ट हुआ था। और तो खैर भाईजान ये था व्लॉग आज का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में। अगर आप लोगों को लगता है कि भाईजान यहाँ पे ये चीज़ में कुछ ज़्यादा है या कम है, जो भी है मुझे सजेशन देना कमेंट्स में। आप लोगों की सजेशन जो है वो हाईली रिगार्ड हमेशा करता हूँ, करता था, करता रहूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, हमारे सब तीनों दोस्तों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।